हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सर्वनाम टॉपिक पर प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 और ऑप्शन डी 8। ये यूपी SSS ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के 6 भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन है 9, बी 10, सी 11 और डी 12। ये यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर भेद नहीं पूछा गया है, सर्वनाम की संख्या पूछी गई है। तो कितने सर्वनाम होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ सही होगा, 11। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए पुरुषवाचक, बी गुणवाचक, सी निजवाचक और डी प्रश्नवाचक। ये यूपी SSS में पूछा गया प्रश्न है, विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक में। तो कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? यहाँ पर गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं होता है, जबकि पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम और डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह मेरी पतंग है में यह क्या है? यह जो है वो निश्चित पतंग के लिए बताया जा रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर? यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ए ताजा, बी मैं, सी सोना और डी हिमालय। ये यूपी PCL में पूछा गया प्रश्न है। सर्वनाम शब्द कौन सा है? यहाँ पर सर्वनाम शब्द है मैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी संबंधवाचक सर्वनाम। उसने पत्र लिखा, उसने क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में ये कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें वह, उसे, उसने, उन्होंने, उसका, उनका, वे लोग इत्यादि जब प्रयोग किया जाता है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भाग है, रहता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये राजस्थान TET में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए आज बरसात होगी, बी मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, सी घर का काम कर लो, डी सीमा और रीमा बहनें हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस वाक्य में सर्वनाम है। तो किस वाक्य में है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ में मैं जो है वो सर्वनाम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9, कोई गाना गा रहा है, वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। ए अनिश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। ये MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। कोई गाना गा रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन गा रहा है, तो क्या है, कोई शब्द जो है वो कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में सर्वनाम है यह। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी हिमालय। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें सर्वनाम बताना है। सर्वनाम क्या है, यह वह जो होता है वो सर्वनाम होता है और बाकी क्या है, वो संज्ञा है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। रेखांकित पद है। ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम और डी प्रविशेषण। ये हाईकोर्ट RO एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो किस किस से झगड़ा करते फिरोगे में किस किस जो है वो सर्वनाम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में सर्वनाम शब्द है। ए नींद, बी रोग, सी सफाई और डी कौन। ये UP SSSC में पूछा गया प्रश्न है। सर्वनाम शब्द कौन सा है, कौन जो है वो सर्वनाम शब्द है। कौन कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो है ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में उर्ध्वरेखित शब्दों में सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ऑप्शन है ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमें बताना है कि अपने आप में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ अपने आप में कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक। जब आप शब्द अपने के लिए प्रयोग होता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। ए संबंधवाचक, बी उत्तम पुरुष, सी मध्यम पुरुष और डी निजवाचक सर्वनाम। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ये कौन सा सर्वनाम होगा, अपने आप में निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा। ये UP SSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 15, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। ये आश्रम पद्धति परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में क्या है, एक दूसरे से संबंध बताया गया है। जैसा वैसा ये जब आता है तो क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है। ए वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, बी ऐसा न हो कोई आ जाए, सी तुम क्या खरीद रहे हो, डी यह कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, ये DSSSB में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर होगा, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। जो सो जब आता है तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आ गया। ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी उत्तम पुरुष, डी निजवाचक सर्वनाम। ये UP SSSC में पूछा गया प्रश्न है।
जब एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। तो यहाँ एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है ए दान, बी भजन, सी कुछ और डी पढ़ना। ये यूपी SSSC युवा कल्याण में पूछा गया प्रश्न है। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है, दान, भजन और पढ़ना। ये जो है ये सर्वनाम शब्द नहीं है, जबकि सर्वनाम शब्द क्या है, कुछ जो है वो सर्वनाम शब्द है अनिश्चयवाचक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। ए किन्हीं को, बी किन्हीं की, सी किन्हीं से और डी किन्हीं का। ये यूपी SSSC विधान भवन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो जिसमें से होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी सही होगा, किन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। इस ऑप्शन है ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई शब्द किस में आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो हमारा क्या सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ ये यूपीएसआई का पूछा गया प्रश्न है। इसमें कुछ के लिए बताना है, तो कुछ कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। ए कौन, बी कोई, सी उसने और डी 10 गुना। इसमें ये यूपी PSC में पूछा गया अल्टी ग्रेड में प्रश्न है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है, कौन है, कोई भी है और उसने भी है, जबकि 10 गुना जो है वो क्या है, वो विशेषण है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी संबंधवाचक सर्वनाम। ये MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे इस पुस्तक को यह कितनी उपयोगी है को देखो, यह कितनी उपयोगी है। तो यह में क्या है, कौन सा सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी एक, ऑप्शन सी अच्छा और ऑप्शन डी छात्र। ये छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया प्रश्न है। तो वह एक अच्छा छात्र है, इसमें क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह जो है वो निश्चितता बता रहा है कि इसी छात्र की बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी उन, ऑप्शन सी उस और ऑप्शन डी उन्हें। यहाँ पे अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या है, वह है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, वह। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। ए पढ़ना, बी वह, सी घर, डी गहरा। ये यूपी PCL में पूछा गया प्रश्न है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है, वह है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप अंदर आकर बैठिए। ए आप, ऑप्शन बी अंदर, सी ऑप्शन सी आकर
और ऑप्शन डी बैठिए। ये हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आप अंदर आकर बैठिए में क्या होगा, आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ए क्रिया के लिए, ऑप्शन बी विशेषण के लिए, ऑप्शन सी संज्ञा के भेद के लिए, ऑप्शन डी सर्वनाम के लिए। ये यूपीपीएससी में एलटी ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो संज्ञा का प्रतिनिधि क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाए, तो सर्वनाम प्रयोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29, यह काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप है। ए संबंधवाचक, बी निजवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम और डी पुरुषवाचक सर्वनाम। ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा में अपने आप में क्या होता है, जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 30, हम ताजमहल देखने जाएंगे रेखांकित पद है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम और डी निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो है यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। हम ताजमहल देखने जाएंगे में हम क्या है, हम जो है वो पुरुषवाचक ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है हम। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए मैं, बी स्वयं, सी चला और डी आऊँगा। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है इसमें कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, तो स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, उसने कुछ नहीं खाया। इसमें सर्वनाम बताना है। ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये यूपी टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। उसने कुछ नहीं खाया तो कुछ में कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है वो सही होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन किया करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। ऑप्शन है ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुषवाचक और डी उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर वह कल मुझसे मिलने आएगी में कौन सा सर्वनाम होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और डी निजवाचक। ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न आया हुआ है प्रश्न है। तो यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जब है, कोई किस में आता है, किस सर्वनाम में अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 3, बी 2, सी 4 और डी 7। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 36, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं।
ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है? ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम और डी क्रिया। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या आप घर भी जाएंगे में आप जो है वो क्या है? सर्वनाम है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी संबंधवाचक, डी निश्चयवाचक। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। इसमें कौन कौन से 3 भेद होते हैं? एक उत्तम पुरुष होता है, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ए कोई, बी यह, सी जो, डी कुछ। ये यूपी SI में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे कोई जो है वो अनिश्चयवाचक है, यह निश्चयवाचक है, जो संबंधवाचक है और कुछ जो है वो भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पूछा गया है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा यह। क्वेश्चन नंबर 40 है, वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और डी निजवाचक। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए सही होगा। यह वह जब आए और किसी चीज़ को ही निश्चितता को बताए कि ये निश्चित चीज़ है, यही चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ए कुछ भी, बी कुछ न कुछ, सी सब कुछ और डी जो वह। ये MPPCS में पूछा गया प्रश्न है। इसमें क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? तो जो वह जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन डी। ए, बी और सी जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ए प्रश्नवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, अपने आप। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी पुरुषवाचक। यहाँ पे जो है वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे में वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वे जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, अन्य पुरुष। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ का प्रयोग किस में किया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी निश्चयवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के बारे में कौन सा सर्वनाम बताता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।